का मासूम है आर्यन, जिसे बचाने के लिए लगातार जद्दोजहद की जा रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है और लगातार वहां पर काम चल रहा है ताकि आर्यन को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। ऐसे में ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे सहयोगी विवेक लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर आर्यन को बचाने का प्रयास अभी भी जारी है। आप हमारे पीछे की जो तस्वीरें देख सकते हैं कि हर तरह के उपाय किए गए और एनडीआरएफ ने यहां मुस्तैदी के साथ काम किया, हर उस जुगाड़ का भी इस्तेमाल किया। लेकिन इस वक्त जो काम हो रहा है ये सुबह के 3:30 बजे से काम शुरू हुआ और ये पैरेलल ड्रिलिंग चल रही है। यहाँ पर देखिए ये जो चादर है ये बोरवेल है और बोरवेल का जो मुंह है उसे ढका गया है और ये बोरवेल का मुंह इसलिए ढक दिया गया क्योंकि इसी के मार्फत, इसी के जरिए कोशिश हो रही थी। और इसके ठीक 1 मीटर आगे, तकरीबन 2 मीटर आगे वो ड्रिलिंग का काम जारी है। मशीनें कल रात को ही मंगा ली गई थी और यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये मशीन जो है उस जगह तक जाएगी जहाँ पर आर्यन फंसा हुआ, लेकिन ये पैरेलल होगा, ये बोरवेल के ठीक पैरेलल होगा। और एक तस्वीर और भी हम आपको दिखा रहे हैं और मिट्टियों को निकाला जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि और ये देखिए यहाँ पर जो ट्रैक्टर है उससे मिट्टी को हटाने का भी काम जारी है क्योंकि काफ़ी यहाँ से मिट्टी निकलेगी। तो कोशिश ये की जा रही है कि अब हर विकल्प पे ध्यान दिया जाए और आप देख पा रहे हैं कि मशीनें लगी हुई है। और दूसरी तरफ हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, उस तरफ की तस्वीरें दिखाइए कि जो एक सुरंग के लिए जो एक रास्ता होना चाहिए अब उस विकल्प के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जेसीबी मशीनें जो कल काम कर रही थी उन्होंने अपना काम कर दिया है और इसी तरीके की पोकलिन मशीनों को लगाया जाएगा ताकि अंदर से एक ड्रिल हो पाए और इससे कि उस बच्चे तक पहुँचा जा सके। हालांकि ये तस्वीरें जो हैं अभी भी उस प्रयास के दायरे में हैं और इसमें ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द हम बच्चों को निकाल लेंगे। लेकिन जहाँ तक टाइमिंग और उस फ्रेम की बात है तो उस टाइम और फ्रेम को लेकर के अभी तक कुछ भी निश्चित नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि 11 और 12 भी बच सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर कोशिश लगातार जारी है। और इसी खबर पर दौसा से हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, ये बताइए कि अभी ड्रिलिंग का काम कितना और बचा है, क्योंकि पैरेलली लगातार खुदाई का काम चल रहा है और ये माना जा रहा है कि आर्यन एकदम सही सलामत है। कुछ तस्वीरें भी कैमरे के जरिए सामने आई हैं, दुआओं का दौर चल रहा है, जल्द ही खुशखबरी आएगी, लेकिन अभी कितना काम बाकी है? देखिए काम बहुत बाकी है और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हर विकल्प पर कोशिशें जारी हैं। आप मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये ड्रिलिंग का काम अभी भी हो रहा है और 152 फीट इसे अभी गहरा किया जाना, लेकिन हम आपको ये बताएं कि तकरीबन 120 फीट तक खुदाई हो गई। लेकिन अब यहाँ पर कहाँ पर दिक्कत है और कैसे ये चुनौती बढ़ती है, क्योंकि इसके बाद 1000 mm पाइप इसके अंदर बिठाया जाएगा ताकि मिट्टी ना गिरे। इसके बाद एनडीआरएफ के 2 लोग जो हैं रस्सियों के सहारे इसके नीचे जाएंगे और बोरवेल जिसकी दूरी 2 मीटर है अंदर से मैनुअली उसे खोदेंगे। तो तकरीबन ये 3.5 फीट का जो सरिया होगा MM का, उसके जरिए ये लोग अंदर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर डीएम पहुंच चुके हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने भी अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ की टीम से लगातार बातचीत हो रही है और ये जो ड्रिलिंग का काम है सुबह 3:15 साढ़े 3 बजे के बीच से शुरू हुआ। तस्वीरें हम आपको दिखाते जा रहे हैं एक के बाद और देखिए कैसे वहाँ पर जो डीएम हैं मौजूद हैं और उनकी निगरानी में सब कुछ हो रहा है और उनके साथ एसडीएम भी हैं, 2 एसडीएम भी यहाँ पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। और जो एनडीआरएफ की जो टीम आप देख पा रहे होंगे इस तस्वीर में, वहाँ पर उस बोरवेल में अभी भी कैमरे डाले गए हैं, अभी भी एक कोशिश की जा रही है ताकि उस बोरवेल से उस बच्चे को खींचा जा सके। हालांकि वो इतनी ऐसी जगह पर फंसा हुआ है जहाँ से खींच पाना मुश्किल है, इसलिए ये विकल्प जो आप देख पा रहे हैं पोकलेन मशीन के जरिए और कुछ और मशीनें श्रीगंगानगर से मंगाई गई है, उनको आने में देर होगी। चुनौती ये थी कि इतनी बड़ी मशीन है कि इस संकरी सड़क से आ पाना बहुत मुश्किल था और इतनी चौड़ाई, इतनी भारी भरकम मशीन को उस रास्ते से लाना भी एक चुनौती था, जिससे भी प्रशासन ने ठीक है विवेक, आप लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और आपको बता दें राजस्थान के दौसा में 40 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और आपको ये भी लगातार बता रहे हैं कि 150 फीट गहरे बोरवेल में आर्यन गिरा। अभी 120 फीट जो है खुदाई हो चुकी है और जल्द ही ऐसा माना जा रहा है कि वो बाहर आ जाएगा। इस पर आप उस रिपोर्ट को देखिए। बड़े बड़े अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सोमवार से जिंदगी की जंग लड़ रहा है आर्यन। राजस्थान के दौसा में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।
रेस्क्यू ऑपरेशन उस 5 साल के मासूम के लिए जो 150 फीट पाइप में बीचों बीच फंसा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। एनडीआरएफ की टीम ने बोरवेल में वाटरप्रूफ कैमरा लगाया है जिसमें बच्चे का मूवमेंट दिखाई दिया। बच्चा सुरक्षित है और पाइप के बीच में फंसा है। कि बच्चा एक बोगी पे अटका हुआ है, जो स्थानीय भाषा में जो ये बोगी कहते हैं, और वो मोटर को खींचने के लिए वो एक उपकरण होता है, वो टूट गया था रस्सा उसका और वो डायगनली उसमें फंसी हुई है। बच्चा ठीक उसके ऊपर है, साइड में उसके जगह भी थी, तो जैसे ही अगर उपकरण से खींचा जाता है तो इस बात के चांसेस थे साइड की जगह से बच्चा नीचे ना गिर जाए, इसलिए पहले एक अम्ब्रेला टाइप का एक यंत्र जो है वो नीचे डाला गया है ताकि बच्चा पानी में ना गिर सके। वो यंत्र डालने से अब ये हो गया कि कोई भी अगर बच्चे का खींचने का प्रयास किया जाता है तो वो पानी में नहीं गिरेगा। क्योंकि बच्चे का हाथ फंसने पर है, यदि वो जल्दी फंस जाता है तो हो सकता है 5-10 मिनट में ही हो जाए, और अदरवाइज़ जो है क्योंकि वो 150 फीट पर भी है, ये दूसरा बड़ा हमारे सामने चैलेंज है, तो उसमें समय भी लग सकता है। ऑल्दो टीम हमारी जो है प्रयासरत है कि हम जल्द से जल्द उसको एंगेज कर लें। इसके अलावा लोकल भी जो हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं वो भी हमने यहाँ पे बुला रखे हैं, तो वो भी एनडीआरएफ के साथ, एसडीआरएफ के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल करने के लिए लोहे की रिंग नुमा रॉड डालकर बोरवेल से बच्चे को निकालने की कोशिश कर रही है। बच्चा बोरवेल में अधिक अंदर ना जाए, इसके लिए नीचे अम्ब्रेला नुमा इक्विपमेंट लगाया गया है। आर्यन की जिंदगी बचाने के लिए पूरा जिला प्रशासन जुटा हुआ है, तो राज्य सरकार ने भी नजरें बनाए रखी है। जब से बोरवेल में गया तभी से मैं बात कर रहा था बराबर। अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है अधिकारी। 5-6 घंटे तक पहले तो ऐसा था कि वो जिंदा है, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा अपने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के लोग लगे हुए हैं और हम कामना करते हैं कि वो जिंदा निकले। और ये जो मशीन दूसरी आई है, एक तो आ गई, एक और आ रही है, ये 2-3 घंटे में ये सारा काम कर देंगे, लंबा समय नहीं लगेगा। अधिकारियों ने बताया कि जिस बोरवेल में बच्चा फंसा हुआ है उसमें पाइप के जरिए